स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां मिलती है आपको रेगुलर क्लास भौतिक विज्ञान कक्षा 12 फिजिक्स क्लास 12 के लिए रोज रात 9 बजे, जहां पढ़ाए जाते हैं आपको क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, एक्सपर्ट टेक्निक से, और पांडे सर जी के पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। बच्चों आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की इकाई 4 विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा के पाठ प्रत्यावर्ती धारा के आंकिक प्रश्नों की। और बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आंकिक प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की कक्षा में बात करते हैं बच्चों पहले प्रश्न की, जो है हमारा 50 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूर्णन कर रही कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी कुंडली को रख करके घुमाया जाता है तो कुंडली के सिरों के बीच फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और आपको उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कैसे हल होगा। तो बच्चों यहां पर हल देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको देखते हैं। तो बच्चों यहां कह रहा है 50 फेरों वाली एक कुंडली, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक कुंडली जो रख करके घुमाई जा रही है, उस कुंडली में फेरों की संख्या 50 है। तो फेरों की संख्या को डिनोट करते बच्चों कैपिटल एन से, तो कैपिटल एन का मान हो गया 50। और क्षेत्रफल कुंडली का, कुंडली की लंबाई चौड़ाई या जिस भी आकार की कुंडली है उसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो दिया गया बच्चों 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों हम लोग जानते हैं सभी प्रश्नों को हल करते हैं MKS पद्धति में, तो यहां पर हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे 50 गुणे सेंटी मतलब 10 की घात ऋण 2, और लगा है मीटर स्क्वायर तो स्क्वायर भी कर देंगे, सेंटी स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यहां पर लिखने वाले हैं इसके बाद क्षेत्रफल का मान मीटर स्क्वायर में हो गया। और बच्चों कह रहा है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया गया है वो 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घुमाई जा रही है। बच्चों कुंडली एक सेकंड में जितना कोणीय विस्थापन तय कर रही है, कुंडली को घुमाने में जो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष दी गई है वो कोणीय वेग ओमेगा है, और वो 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर बच्चों? तो आपसे कह रहा है कि आप निकालिए कुंडली में अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जो बच्चों अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल वो होता है बच्चों E0, और उसका मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या है बच्चों? सूत्र है हमारा अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल E0 इज इक्वल टू फेरों की संख्या n, चुंबकीय क्षेत्र B, कुंडली का क्षेत्रफल A, और कुंडली जिस कोणीय वेग से घूम रही है ओमेगा, NBA इंटू ओमेगा। तो मान रखते बच्चों और हल कर लेते इस क्वेश्चन को। E0 इज इक्वल टू फेरों की संख्या 50, 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल है 50 गुणे 10 की घात ऋण 4। यहां पर आप देखिए 50 गुणे 10 की घात ऋण 4, और ओमेगा का मान दिया गया 10 पाई रेडियन। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 पचम 25 चौक 100 छक्का 150। तो E0 इज इक्वल टू 5 पचम 25 और 25 चौक 100 छक्का 150, 150 और ये 2 जीरो आपके, और ये एक अंक बाद दशमलव बच्चों, और ये गुणे में 10 पाई, और ये बच्चों आपका बना 10 की घात ऋण 4। क्लियर बच्चों? तो 1 2 3 एक 4 अंक दशमलव आएगा आगे, तो ये बनेगा 1.5, 3 अंक इसमें और एक इसका हमने जोड़ लिया। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके बना 1.5 और 10 की घात ऋण 4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और गुणे पाई। तो बच्चों चलिए पाई का मान रख देते हैं। तो E0 इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा 1.5 गुणे 3.14 गुणे। क्लियर है बच्चों? यही रहेगा हमारा। तो भाई करा देते हैं
1.5 का गुणा 3.14 में 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 6 21 और 15 तिया 45, 45 2 47। क्लियर बच्चों? तो 45 और 2 हो गए 47 और हम करेंगे 1 2 3 अंक बाद लगा देंगे दशमलव। तो ई नॉट जो मान आया बच्चों विद्युत वाहक बल, ये बच्चों विभवांतर ही होता है और इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्लियर? तो मात्रक हो गया इसका वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल 4.71 वोल्ट आया है बच्चों और उत्तर भी हमारा सही है 4.71 वोल्ट। बच्चों यह प्रश्न आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा सन 2011 में पूछा गया है। तो पहला ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको मन लगाकर आप लिखिए, नोट करिए, वीडियो को देखिए अंत तक, क्वेश्चन लगाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को करिए क्लियर और अपने न्यूमेरिकल्स में बने एक्सपर्ट। क्लियर बच्चों? सारा कुछ पढ़ाने वाले पांडे सर आपको स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से अंत तक देखना बच्चों, पूरा कंप्लीट क्लास लेना। आज काफी न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं हम इस अंकित प्रश्न प्रत्यावर्ती धारा की इस क्लास में। क्लियर बच्चों? तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान 2√2 एम्पियर है, परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न में दिया क्या है। दिया है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान, तो विद्युत धारा का जो अधिकतम मान है वो दिया गया है। क्लियर बच्चों? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान हमको दिया गया है वो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ये दिए गए बच्चों I नॉट इज इक्वल टू 2√2 एम्पियर। इसके बाद देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर हमें देखना है कि परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो अमीटर का पाठ्यांक होता क्या है? तात्क्षणिक मान है, अधिकतम मान है, औसत मान है या वर्ग माध्य मूल मान है। तो अमीटर का पाठ्यांक किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होने वाला है? दिमाग लगाइए या फिर सामने बता रहे हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर बच्चों? तो यहां पर देखें अमीटर का पाठ्यांक होता क्या है। तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है। क्लियर बच्चों? तो यहां पर इसका मतलब है कि हमें निकालना है प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस वैल्यू को। तो क्या होगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान? IRMS इज व्हाट? तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2। तो यहां पर लिखते हैं सूत्र IRMS इज इक्वल टू अधिकतम मान बटा √2। तो बच्चों यहां पर अमीटर का पाठ्यांक जो बनेगा वो IRMS होगा और वो है IRMS इज इक्वल टू 2√2 अपॉन √2। तो बच्चों √2 से √2 हो जाएगा कैंसल। क्लियर? 1 टाइम्स में। तो ये बना हमारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर बच्चों? तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान बना वो IRMS है, अतः परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर होगा। अतः परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर होगा। एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, वीडियो को देखें अंत तक। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अब देखते हैं बच्चों एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 50 sin 100πt एम्पियर से निरूपित है। धारा की आवृत्ति का धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा, आभासी धारा तथा t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों
बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, मन लगा कर देखें, अंत तक इसको समझे, इसके एक कॉन्सेप्ट को। एक ही प्रश्न में कई भौतिक राशियां हमें ज्ञात करनी है, धाराओं के अलग अलग मानों को एक ही प्रश्न में ज्ञात करना सिखाया गया है। क्लियर बच्चों? तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। सबसे पहले तो हमको एक समीकरण दिया गया है, वो समीकरण क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो दिया गया है वो है बच्चों I इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी एम्पियर। क्लियर बच्चों? तो इसको कह देते हैं समीकरण 1। इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है? धारा की आवृत्ति। तो F का मान क्या है? क्लियर? फिर कह रहा है धनात्मक अर्ध चक्र में औसत धारा, तो IM। पूर्ण अर्ध चक्र की औसत धारा का मान 0 होता है बच्चों, उसको तो ज्ञात करने के लिए कह नहीं रहा, धनात्मक अर्ध चक्र की औसत धारा के मान को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आभासी धारा, देखिए बच्चों फंस गए ना, आभासी धारा, ये जो वर्ड है आप देखिए आभासी धारा। तो आभासी धारा क्या होती है? आभासी धारा होती है वर्ग माध्य मूल मान। याद रख लीजिएगा बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा आभासी धारा, और आपने पूरी पढ़ाई की है वर्ग माध्य मूल मान के लिए, आपको पता ही नहीं कि आभासी धारा ही वर्ग माध्य मूल मान होती है, आता वो क्वेश्चन आप छोड़ के चले आएंगे। इसलिए बच्चों आप यहां पर देखिए, जो आभासी धारा आपसे पूछ रहा है वो आपका IRMS मान ही पूछ रहा है। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद कह रहा है T बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान, इसे क्या कहेंगे? किसी निश्चित समय, किसी समय पर यदि आपसे, किसी क्षण पर यदि आपसे धारा का मान पूछ रहा है तो वो होगी प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। तो बच्चों आपको तात्क्षणिक मान भी ज्ञात करना है। क्लियर? तो तात्क्षणिक मान I बराबर क्या? वो भी समय 1/300 सेकंड पर। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 की तुलना प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी से कराने पर, तो बच्चों इसकी तुलना करा देंगे। तो तुलना कराने से क्या निकलेगा? देखिए तात्क्षणिक के स्थान पर तात्क्षणिक, अधिकतम के स्थान पर अधिकतम। तो बच्चों I0 का मान मिल जाएगा आपको 50 एम्पियर। तो प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान आपको मिल गया, लेकिन अधिकतम मान यहां पूछा नहीं है। क्लियर? लेकिन इसी अधिकतम मान से औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान आपके प्राप्त होने वाले। तो बच्चों इसके बाद हमसे कह रहा है कि आगे जब तुलना कराएंगे तो ओमेगा टी के स्थान पर क्या दिया? 100 पाई टी। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 100 पाई टी। इसी को लेके बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखिए चूंकि ओमेगा होता है हमारा कोणीय वेग, और कोणीय वेग होता है 2 पाई एफ, तो हम कोणीय वेग 2 पाई गुणे आवृत्ति जब रखेंगे यहां 2 पाई एफ इंटू टी, ये हो जाएगा 100 पाई टी। क्लियर बच्चों? तो यहां देखिए टी से टी हो जाएगा आपका कैंसिल, तो टी हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल। तो एफ इज इक्वल टू क्या बनने वाला बच्चों? एफ इज इक्वल टू होने वाला है 100 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया बच्चों 50 हर्ट्ज। आंसर कॉमन है बच्चों, अपने घरों में जो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टा की सप्लाई आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज ही होती है। तो इस तरीके का उत्तर आ जाए तो मान लीजिए भाई आंसर तो भी सही है, हम लोग सही कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों हमें निकालना है औसत धारा। तो अर्धचक्र में औसत धारा का मान, अर्धचक्र में औसत धारा जो होती है बच्चों, औसत धारा वो होती है IM इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। क्लियर बच्चों? तो 2I0 अपॉन पाई, तो 2 गुणे I0 अधिकतम धारा 50 एम्पियर दे रखा है। अब पाई का मान है बच्चों 3.14 या 22/7, 3.14। हल कर लेंगे बच्चों इसको और देखेंगे आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। तो यहां पर उत्तर आएगा 31.8 एम्पियर। क्लियर बच्चों? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ फाउंड सर
द आंसर इज 31.8 एम्पियर। आप करेंगे पूरा कैलकुलेशन और आंसर को मैच कराएंगे, कमेंट में बताएंगे आंसर मैच हुआ या नहीं। क्लियर बच्चों? तो इसके बाद हमें देखना है IM का मान निकाला है, IRMS मान निकालना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान, तो प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान क्या होगा बच्चों? वही वर्ग माध्य मूल मान को ही हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का आभासी मान। तो IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2, 1/√2 का मान सीधे बच्चों याद रखना है 0.707 और I नॉट का मान है 50, गुणा करा दीजिए, IRMS आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये होगा 5 7 35 पूरा 35, 5 7 35 पूरा 35 और ये 0, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो ये बन रहा है 35.35 एम्पियर। क्लियर बच्चों? तो 35.35 एम्पियर। आप देखेंगे कि ये मान आपका हुआ 35.35 एम्पियर। इसके बाद बच्चों हम लोग याद करने वाले हैं तात्क्षणिक मान। तो तात्क्षणिक मान क्या होगा? I इज इक्वल टू I नॉट साइन, क्लियर, 100 पाई टी। तो बच्चों यहां पर मान रखेंगे T इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड पर। तो जब ये मान रखेंगे बच्चों तो ये निकल कर आएगा I इज इक्वल टू I नॉट मतलब 50 इंटू साइन इंटू 100 इंटू पाई इंटू 1/300। तो डबल जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, तो पाई बाई 3 हो गया हमारा 100t डिवाइड बाई 3 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो I इज इक्वल टू बनेगा बच्चों 50 इंटू √3/2, तो ये बना बच्चों 25√3। इसी को कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आंसर आएगा आपका प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो आएगा 43.3 एम्पियर। क्लियर बच्चों? तो 43.3 एम्पियर, I इज इक्वल टू 43.3 एम्पियर। क्लियर बच्चों? तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें, मन लगाकर पढ़ें, वीडियो को देखें अंत तक। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए जाते हैं न्यूमेरिकल्स आपको न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से आपके बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला ये यूट्यूब चैनल आपका सहयोग करता है। आपकी पढ़ाई पर मन लगाकर पढ़ें, आगे बढ़ें, निरंतर मेहनत सफलता की कुंजी। बच्चों मन लगाकर पढ़ो, पानी में आग लगा देंगे, बोर्ड में पूरे 100 में 100 दिला देंगे। मन लगाकर पढ़ते रहें आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। सुना ना? पानी में आग लगा देंगे, बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 दिला देंगे। पढ़े बच्चों, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। आइए बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 4। एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दी गई है I इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। I इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा एम्पियर है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन है, मन लगाकर देखिए, वीडियो को देखिए अंत तक। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो दिया गया है, समीकरण I इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो धारा का जो समीकरण है, धारा है हमारी, उसकी कला है 100 पाई टी माइनस थीटा मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव। धारा किस परिपथ में पीछे होती है? RL परिपथ में वोल्टता धारा फाई कलांतर पीछे होती है। तो किसी RL परिपथ की धारा के समीकरण को हमें दे रखा है। क्लियर बच्चों? तो ये हमें दे रखा है, धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, कह रहा है आवर्तकाल कैपिटल T ज्ञात कीजिए। तो दी गई प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण की तुलना प्रत्यावर्ती धारा के व्यापक समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा की व्यापक समीकरण I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव से कराने पर क्लियर बच्चों? तो व्यापक समीकरण से इसकी करा देंगे तुलना। तो व्यापक समीकरण से जब इसकी तुलना कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? यहां पर आप देखिए, ये जो आपका दिया है ओमेगा टी, इसके स्थान पर यहां पर दिया है 100 पाई
टी। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 100 पाई टी। क्लियर बच्चों। अब देखिए चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है कोणीय वेग 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है बच्चों? आवर्तकाल है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करते समय आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कुंडली को पूरा एक चक्र घुमाने में जितना समय लेते हैं उस समय को कहते हैं हम लोग बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। क्लियर। तो ओमेगा का मान यहां रख देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू 100 पाई टी। तो ये बच्चों टी से टी हो जाएगा कैंसल। तो ये है टी से टी कैंसल। क्लियर बच्चों। तो आप देखिए पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा बढ़ के देखते हैं। 2 पाई इक्वल टू पाई से पाई भी कर देते हैं कैंसल। पाई से पाई भी हो जाएगा 1 टाइम्स में कैंसल। तो ये हमारा बनेगा 2 अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू 100। तो ये क्या होने वाला बच्चों? ये टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/100। दो अंक बाद हम लोग लगा देंगे तो टी इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। तो बच्चों यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का जो आवर्तकाल आने वाला है इसके एक चक्र को कंप्लीट होने में जो बच्चों एक चक्र को कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो 0.02 सेकेंड है। क्लियर बच्चों। तो 0.02 सेकेंड है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा के आवर्तकाल को ज्ञात कर लिया। एक एक क्वेश्चन लिखते चले बच्चों, कॉपी कलम के साथ पढ़ें। सारे क्वेश्चंस पढ़ा देने वाले हैं, पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा देने वाले हैं। जुड़े रहिए आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो बच्चों। बढ़िया पढ़ा रहे हैं आपके सर जी, वीडियो को लाइक भी करें। तो ये नोट कर लीजिए पूरा। देखते बच्चों अब अपना प्रश्न संख्या 5। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया है I बराबर 14.1 साइन 6280 टी धन पाई बटा 3 एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्गमाध्य मूल मान तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो करते हैं बच्चों इस प्रश्न को हल। क्या दिया है यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दी गई है। धारा की समीकरण दी गई है क्या है? I इज इक्वल टू 14.1 साइन 6280 टी धन पाई बाई 3 एम्पियर। क्लियर बच्चों। तो इसे कह देंगे हम अपनी समीकरण संख्या 1। तो ये है हमारी समीकरण संख्या 1। इसके बाद बच्चों कह रहा है इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो IRMS बराबर क्या? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? और साथ में पूछ रहा है इसकी आवृत्ति F बराबर क्या? तो इस समीकरण की तुलना कराएंगे इसके व्यापक समीकरण से। इसके पहले बच्चों थोड़ा सा लगाइए दिमाग, किस परिपथ की हो सकती है ये धारा। तो बच्चों अगर हम बात करें आरसी परिपथ की, तो आरसी परिपथ की जो वोल्टता होती है वो पश्चगामी होती है और जो धारा होती है वो वोल्टता से अग्रगामी होती है। तो ये हमारी आरसी परिपथ की धारा है। तो बच्चों दी गई धारा की समीकरण की तुलना प्रत्यावर्ती धारा की व्यापक समीकरण I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से कराने पर। तो बच्चों तुलना करा देते हैं। देखिए I नॉट के स्थान पर क्या है? I नॉट के स्थान पर मिल रहा है आपको 14.1। यह है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान जो उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। और परिपथ को हमने बता दिया है कि यह आरसी परिपथ है, क्योंकि आरसी परिपथ में धारा वोल्टता से अग्रगामी होती है बच्चों। तो I नॉट 14.1 एम्पियर। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे, ये ओमेगा टी के प्लेस पर 6280 टी लिखा है।
तो ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6280 टी। अब बच्चों देखिए टी से टी हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो टी से टी हो गया हमारा कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 6280। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से बच्चों मिलेगी हमको आवृत्ति, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, कोणीय वेग ओमेगा 2 पाई गुणे आवृत्ति रखने पर। तो बच्चों जैसे ही यहां पर रखेंगे 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 6280, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 6280 बटा 2 गुणे 3.14। तो बच्चों आप देखिए कि जो हमारा ये 2 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा तो होगा कितना, ये 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 चौका 8 और 0, यहां से दशमलव हटाएंगे और 2 0 और बढ़ाएंगे। अब बच्चों 314 से ये हमारा कट जाएगा 1000 बार में। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति आने वाली है वो आएगी 1000 हर्ट्ज। क्लियर बच्चों, तो 1000 हर्ट्ज आने वाली है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, अभी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना बाकी है। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आई नॉट बाई √2। आई नॉट का मान दिया गया है 14.1 एम्पियर और √2 का मान दिया गया है 1.41। क्लियर बच्चों, 4 1 4 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 14.1 है। क्लियर है, तो यहां पर 1 अंक बाद दशमलव, यहां पर 2 अंक बाद दशमलव, तो इसको कर देंगे कैंसिल। अब बताए बच्चों 141 दहम का 1410, तो 141 एक कम और 141 दहम 1410, तो IRMS आ गया बच्चों हमारा 10 एम्पियर। एक एक क्वेश्चन को नोट करते चले बच्चों, समझते चले। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया जा रहा है आपको क्लियर कॉन्सेप्ट। यहां मिलेंगे एक एक न्यूमेरिकल्स, पानी में आग लगा देंगे यूपी बोर्ड परीक्षा के। इस बार बेटा 100 में 100 दिला देंगे। जुड़ रहे हैं आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल के साथ। देखिए बच्चों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बिना कापी कलम कैसे दिखेगा तेरा दम, कापी कलम लेकर के रोज पढ़ बच्चा रात 9 बजे। क्लियर, नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन को। आइए बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 6। प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण दी गई है 200 √2 cos 100 पाई टी वोल्ट। तो वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी कर लेते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने आपको सिखाए। वीडियो को देखें अंत तक, बीच में छोड़ के नहीं जाना। नहीं समझ में आया तो दोबारा पढ़ो इसको। क्लियर बच्चों, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो समीकरण है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है बच्चों V इज इक्वल टू 200 √2 cos 100 पाई टी। क्लियर, वोल्ट है। तो बच्चों वोल्टेज का शिखर मान एवं आवृत्ति हमको ज्ञात करनी है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें शिखर मान निकालना है, मतलब V0 का मान निकालना है और आवृत्ति f निकालनी। क्लियर बच्चों, तो हमें दी गई प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण की तुलना प्रत्यावर्ती वोल्टता की व्यापक समीकरण V इज इक्वल टू V0 cos ओमेगा इंटू टी से कराने पर। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों वो तो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होती है, तो कोई बात नहीं बच्चों, यहां पर कॉस दिया है, आप डायरेक्ट कॉस लेकर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इसको आप साइन में कन्वर्ट कर लेंगे π/2 यहां पर ऐड करके। क्लियर, तो इस तरह से भी ये हो जाएगा और बच्चों इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इसकी दोनों की तुलना कर लीजिए। तो अधिकतम मान क्या आने वाला है, V0 इज इक्वल टू आने वाला है 200 √2 वोल्ट। क्लियर बच्चों, तो सीधे आपको शिखर मान ही ज्ञात करना था। शिखर मान आपका आ गया है 200 √2 वोल्ट और ओमेगा टी के प्लेस में बच्चों क्या दिया है 100 पाई टी।
क्या दिया है 100 पाई टी। तो सीधे सीधे आप ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 100 पाई टी करने वाले हैं। और बच्चों टी से टी हो गया है कैंसिल, टी से टी हो गया है कैंसिल। तो ओमेगा की जगह में रख देंगे बच्चों हम लोग, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तो यहां पर रख देंगे 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई। क्लियर बच्चों? तो यहां पर पाई से पाई हो गया एक बार में कैंसिल, 2 1 जा 2, 250 जा। तो फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आ गई बच्चों 50 हर्ट्ज, और ये फ्रीक्वेंसी हमारी बनी 50 हर्ट्ज। क्लियर? तो आवृत्ति आ गई हमारी 50 हर्ट्ज। शिखर मान ज्ञात करना था, आवृत्ति ज्ञात करना, तो ये हो गया बच्चों शिखर मान और ये हो गया हमारी आवृत्ति। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन को समझे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखते हैं बच्चों अब अपना प्रश्न संख्या 7। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, कामा संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा के समीकरण आपको दिए गए। V इज इक्वल टू 200 साइन 314t प्लस पाई बाई 6 वोल्ट, I इज इक्वल टू 5 साइन 314t माइनस पाई बाई 6 एम्पियर। ज्ञात कीजिए नंबर फर्स्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, V तथा I के मध्य कालांतर, परिपथ की प्रतिबाधा। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, तो धारा स्रोत की आवृत्ति, तो सबसे पहले बच्चों इनमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है? क्लियर? जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर देखें अगर हम, तो हमें दी गई है वोल्टता के समीकरण। क्लियर? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण, प्रत्यावर्ती वोल्टता के समीकरण ये है आपकी V इज इक्वल टू 200 साइन 314t प्लस पाई बाई 6। और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण ये दी गई बच्चों हमको, I इज इक्वल टू 5 साइन 314t माइनस पाई बाई 6। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। क्लियर बच्चों? तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालना है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। तो आवृत्ति को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण की तुलना कामा प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता की व्यापक समीकरण, की व्यापक समीकरण V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई से कराने पर, प्लस फाई से कराने पर। तो चलिए बच्चों व्यापक समीकरण से कर देते हैं तुलना। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए आप बच्चों, जहां तात्क्षणिक वोल्टता है वहां तात्क्षणिक वोल्टता है, जहां अधिकतम मान है वहां अधिकतम मान है, जहां ओमेगा टी है वहां 314t है। क्लियर बच्चों? और जहां फाई है वहां पाई बाई 6 है। तो बच्चों यहां पर हम देखें तो ये हमको चाहिए प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति। तो जो आवृत्ति वोल्टता की है वही आवृत्ति धारा की, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर? या यदि आपको वोल्टता के स्थान पर आप सीधे सीधे धारा से भी तुलना करा सकते हैं। दोनों जगह देखिए ओमेगा टी का मान आपका 314t है, तो आप क्या करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू लिख देंगे 314t। क्लियर बच्चों? तो यहां पर देखिए ओमेगा टी इज इक्वल टू हो गया हमारा 314t, ओमेगा टी हो गया हमारा 314t। तो ओमेगा टी की वैल्यू जो हो गई ओमेगा टी इज इक्वल टू 314t। अब बच्चों देखिए टी से हो जाएगा टी कैंसल, वन टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। और चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू है हमारा 2 पाई एफ, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू है हमारा 2 पाई एफ, तो यहां पर हम रख देंगे 2 पाई एफ, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 314। अब देखिए बच्चों यहां पर ये एफ इज इक्वल टू 314 डिवाइड बाई 2 पाई, 314 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो इंक्रीज करेंगे। अब ये 314 हमारा 314 से हो गया कैंसिल, वन टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब ये बच्चों बना हमारा 100 डिवाइड बाई 2। तो नो प्रॉब्लम बच्चों, यहां 50 हर्ट्ज जा रहा है जो कि आपका आंसर
बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज अपने घरों पर भी जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा आ रही है उसकी भी आवृत्ति हमारी 50 हर्ट्ज होती है। तो ये कॉमन आंसर, अगर ऐसा आंसर मिल रहा है तो आप समझिए क्वेश्चन आपका सही है। क्लियर। नंबर सेकंड, बाकी बच्चों करेक्ट करेंगे। नंबर सेकंड में कह रहा है वी तथा आई के मध्य कलांतर। तो बच्चों वी तथा आई के बीच कलांतर क्या होता है? वी तथा आई के बीच कलांतर, के बीच कलांतर। तो कला क्या होती है, पहले उसको समझेंगे कि कला होती क्या है। बच्चों प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टा के समीकरण में जो साइन का कोणांक है, आर्गुमेंट ऑफ साइन इन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इक्वेशंस। तो आर्गुमेंट ऑफ साइन क्या दिया है यहां पर? प्रत्यावर्ती, ये जो आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है प्रत्यावर्ती वोल्टा की कला, और ये आपको दी गई है प्रत्यावर्ती धारा की कला। क्लियर बच्चों? तो कलांतर आपका निकलेगा फाई इज इक्वल टू, तो पहले वोल्टा की कला फिर धारा की कला। तो वोल्टा कितनी है? 314 टी, अब प्लस पाई बाई 6, अब फिर क्या करेंगे? माइनस धारा कला 314 टी माइनस पाई बाई 6। अब अच्छा देखिए 314 टी 314 टी से हो जाएगा कैंसिल, 314 टी प्लस पाई बाई 6 माइनस 314 टी माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6। क्लियर बच्चों? तो ये टर्म आपका हो रहा है कैंसिल 314 टी 314 टी से, और पाई बाई 6 हो जाएगा 2 पाई बाई 6 और 2 3 जा 6, मतलब पाई बाई 3। तो 5 इक्वल टू आने वाला बच्चों पाई बाई 3। तो वोल्टा तथा धारा के बीच जो कलांतर है वो आपका आ रहा है पाई बाई 3। इसके बाद बच्चों कह रहा है कि हमें देखना है कि परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। तो परिपथ की प्रतिबाधा होती बच्चों जेड, और वो होती वोल्टता बटे धारा। तो जरा देखें यहां पर जो अधिकतम वोल्टता आपको दी गई है, आपकी जो अधिकतम वोल्टता है वो 200 वोल्ट है, और जो अधिकतम धारा है वो 5 है। क्लियर? तो वी नॉट का मान रख देंगे 200 और अधिकतम धारा का मान रख देंगे 5। तो बच्चों जेड क्या आने वाला? 520 40 ओम आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो 40 ओम आने वाला है आपका ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता की प्रतिबाधा है, इस परिपथ की जो प्रतिबाधा है। क्लियर बच्चों? तो इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 8। मन लगाकर पढ़ें, वीडियो को देखें अंत तक, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बच्चों, पूरा मन लगाकर पढ़ेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूले बच्चों। प्रश्न संख्या देखते हैं 8। बच्चों अब देखते हैं हम लोग अपना प्रश्न संख्या 8। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के वोल्टेज व धारा के समीकरण दिए गए हैं। V बराबर 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, I बराबर 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। तो ज्ञात करना है हमें नंबर फर्स्ट वोल्टा V और धारा I के बीच कलांतर, नंबर सेकंड परिपथ में शक्ति क्षय। तो बच्चों देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका हल में देख लेते हैं, पूरा एक एक कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रत्यावर्ती वोल्टा की समीकरण वो लिखेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण, वोल्टता की समीकरण जो दी गई है उसको लिखेंगे बच्चों। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण हमारी बनी V इज इक्वल टू 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ये हो गया समीकरण एक बच्चों, वोल्ट में। क्लियर? और प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण जो दी गई है, प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण जो दी गई है, धारा की समीकरण वो दी गई है बच्चों, वो है हमारी I इज इक्वल टू 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3 एम्पियर। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। क्लियर बच्चों? वोल्टा धारा की समीकरण दी गई है। नंबर फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है दोनों के बीच कलांतर क्या है। नंबर सेकंड में आपको ज्ञात करना है कि परिपथ में शक्ति क्षय P बार क्या है। क्लियर बच्चा? तो परिपथ में शक्ति क्षय को भी ज्ञात करना है। तो नंबर फर्स्ट में देख लेते बच्चों, आप ये देखिए V तथा I के बीच कलांतर क्या होगा। V तथा I के बीच कलांतर। तो बच्चों कलांतर फाई जो होता है, देखिए वोल्टा की कला क्या लिखे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और इसके बाद माइनस धारा की कला क्या लिखे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 3। क्लियर बच्चों? तो ओमेगा टी से ओमेगा टी हो जाएगा आपका कैंसिल,
तो फाई इज इक्वल टू जो बन रहा है आपका वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस पाई बाई थ्री। तो बच्चों ये ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया तो फाई इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 पाई बाई थ्री। क्लियर बच्चों। और इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर सेकेंड। देखिए बच्चों यहां पर ये दिया होता है आपका अधिकतम मान, ये दिया है आपका अधिकतम मान, ये दिया है आपका वोल्टा का अधिकतम मान, ये दिया धारा का अधिकतम मान। तो वोल्टा जो अधिकतम मान है वी नॉट इज इक्वल टू 110 वोल्ट है, धारा का अधिकतम मान आई नॉट है जो 11 एम्पियर है, और आपको वी आर एम एस निकाल लेना है यहां से वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस निकाल लेना है आपको आई नॉट बाई रूट टू से। क्लियर बच्चों। तो वी आर एम एस क्या बनेगा आपका, वी आर एम एस आपका बन रहा है 110 बाई रूट टू कामा आई आर एम एस आपका बन रहा है 11 बाई रूट टू। अब बच्चों प्रत्यावर्ती परिपथ में जो शक्ति क्षय होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति क्षय में शक्ति क्षय जो है हमारा शक्ति क्षय वो होता है बच्चों पी बार इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। क्लियर। तो पी बार इज इक्वल टू बच्चों ये बना हमारा वी आर एम एस का मान 110 डिवाइड बाई रूट टू, आई आर एम एस का 11 बाई रूट टू, और ये बना कॉस 2 पाई बाई थ्री। क्लियर बच्चों। तो पी बार इज इक्वल टू ये बना हमारा ये हो गया 2 से इसको कैंसिल करें 55 इंटू 11, और इसका मान है बच्चों माइनस 1/2 कॉस 2 पाई बाई थ्री का वैल्यू होता है माइनस 1/2। तो बच्चों ये हमारा बना जाके पूरा पी बार इज इक्वल टू 11×5=55, 11×5=55, 5 60, 60 605 और इंटू 1/2 डिवाइड बाई 2। और बच्चों यहां पर निगेटिव साइन नहीं लेना है हमको, बिकॉज शक्ति ऊर्जा जो है वो हमारी एक अदिश राशि है और उसमें दिशा हमको दिखानी नहीं है, इसलिए हमको ऋण चिन्ह नहीं लेना चाहिए यहां पर। इसका अर्थ यह है बच्चों कि इस परिपथ में एक चक्र में औसत ऊर्जा क्षय जो है वो आपका निकल कर आया 605/2। तो पी बार जो बना हमारा वो हुआ 302.5 वाट। क्लियर बच्चों। तो एक चक्र में जो औसत शक्ति क्षय आया 302.5 वाट। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से आप नोट कर लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन को मन लगाकर देख लीजिए। यदि आप ऋण चिन्ह रख भी दे रहे हैं बच्चों तो आंसर गलत बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो आ रहा है आपने वही हल करके दिया हुआ है। तो बच्चों इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9। आइए बच्चों देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 9। एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्गमाद मूलमान तथा औसत शक्ति व्यय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये प्रश्न आपका अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। चलिए बच्चों, लेकिन इस प्रश्न में आप होंगे कंफ्यूज कि ये 250 वोल्ट आपको क्या दिया गया है। तो विशेष ध्यान देना बच्चों, जब भी किसी प्रश्न में आपको ये ना बताया जाए कि ये जो मान है आपका वो क्या है, दी गई वोल्टता या दी गई धारा के मान को यदि आपको ना बताया जाए कि वो कौन सा मान है, वर्ग माध्य मूल मान है या आपका औसत मान है या अधिकतम मान है, जब तक आपको ना बताया जाए बच्चों तो आपको उसे समझना है वर्ग माध्य मूल मान, क्योंकि इन मानों को ज्ञात किया गया होगा अमीटर या वोल्टमीटर की सहायता से, और अमीटर व वोल्टमीटर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मानों को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहां पर दिया गया 250 वोल्ट जो है आपका वर्ग माध्य मूल मान। क्लियर बच्चों। तो Vrms आपको दिया गया है 250 वोल्ट, और जो आवृत्ति दी गई है बच्चों वो आवृत्ति है आपकी 50 हर्ट्ज। क्लियर। और जो प्रतिरोध दिया जा रहा है कैपिटल आर वो है आपका 25 ओम। क्लियर। आपसे कह रहा है परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, तो आपको निकालनी है IRMS। क्लियर बच्चों। इसके बाद कह रहा है औसत शक्ति व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब P बार इज वाट। क्लियर बच्चों। तो चूंकि दिया गया परिपथ आपका R परिपथ है, इसलिए आप IRMS के मान के लिए Vrms मान में प्रतिरोध से भाग दे देंगे। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है IRMS वो होगा Vrms अपॉन कैपिटल R। Vrms का मान दिया है 250 वोल्ट और R का मान दिया है आपका 25 ओम, तो 25 ओम। क्लियर बच्चों। वोल्ट प्रति ओम होता है आपका एम्पियर। IRMS इज इक्वल टू 25 दहम का 250। क्लियर बच्चों। तो ये आपका बना 10 एम्पियर।
क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम लोग अगला पॉइंट, जहां पर निकालना है आपको आर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में व्यय औसत शक्ति। तो बच्चों आर परिपथ के लिए पी बार का मान होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर? तो पी बार इज इक्वल टू वी आर एम एस आपका जो है वो है 250 और जो आई आर एम एस है वो आपका आया है 10। तो बच्चों पी बार जो आपका निकला 2500 वाट निकल कर आया है। तो आर परिपथ में व्यय औसत शक्ति जो है बच्चों हमारी वो आई है पी बार इज इक्वल टू 2500 वाट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद देखते हैं आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न संख्या 10। तो बच्चों अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 10। एक 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए परिपथ में आभासी धारा। नंबर सेकंड धारा तथा विभव में कलांतर। नंबर थर्ड परिपथ में औसत शक्ति व्यय। तो बच्चों सबसे पहले ये जो बोलता हमको दी गई है इसको बताया नहीं गया है कि अधिकतम है कि वर्ग माध्य मूल मान है कि औसत है। तो हम इसे वर्ग माध्य मूल मान ही लेंगे। जब आपसे ना बताए प्रश्न में तो क्या होगा, वो वर्ग माध्य मूल मान ही होगा। क्लियर बच्चों? तो ये VRMS हमको दिया गया इस परिपथ में 200 वोल्ट, आवृत्ति दी गई है 50 हर्ट्ज और प्रतिरोध दिया गया है 25 ओम और परिपथ में आभासी धारा आपको ज्ञात करनी है। आभासी धारा कहते हैं बच्चों वर्ग माध्य मूल मान को। IRMS आपको ज्ञात करना है। नंबर सेकंड में बच्चों आपको ज्ञात करना है धारा तथा विभव में कलांतर फाई आपको ज्ञात करना है। और नंबर थर्ड में बच्चों आपको निकालना है परिपथ में औसत शक्ति व्यय। क्लियर? तो बच्चों सबसे पहले नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नंबर फर्स्ट है हमारा IRMS। तो IRMS होगा हमारा IRMS मान जो होगा वो होगा VRMS अपॉन कैपिटल R। तो IRMS बच्चों VRMS हमको दिया गया 200 वोल्ट और R दिया गया यहां पर 25। तो 25 अट्ठे 200 तो 8 एम्पियर ये हमारी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यहां आ रहा है 8 एम्पियर। क्लियर बच्चों? इसके बाद नंबर सेकंड में देखते हैं कि V तथा I के बीच में कलांतर क्या होगा। तो V तथा I के बीच कलांतर कामा R परिपथ में शून्य होगा क्योंकि R परिपथ में दोनों समान कला में होते हैं। क्लियर बच्चों? तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा शून्य। R परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं। और नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों जो P बार बना हमारा वो बना VRMS इंटू IRMS। तो P बार हो गया हमारा औसत शक्ति व्यय जो हुआ हमारा। तो VRMS दिया गया बच्चों यहां पर 200 और 200। क्लियर? और IRMS दिया गया 8। तो P बार बना हमारा 1600 वाट। क्लियर बच्चों? तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को मन लगाकर एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया सर जी ने एक्सप्लेन करते हुए। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे जहां करेंगे आगे के प्रश्नों की बात। बच्चों कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सर जी ने अपना पिछला वाला सिलेबस छोड़ करके वो आगे पढ़ाने लगे। नहीं बच्चों, केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंकित प्रश्नों को अभी हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम फिर से वैद्युत चालन के अंकित प्रश्नों पर बात करेंगे और पढ़ाएंगे अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस। पूरे एक एक कॉन्सेप्ट को देने वाले हैं इस आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं होना है परेशान। यहां पर पढ़ाया जाएगा 100% सिलेबस। मिलेगा आपको एक एक क्लियर कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स एक्सपर्ट टेक्निक से और पांडे सर जी पढ़ाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड टेक्निक से। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। कक्षा को लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, फैला दो अपने दोस्तों के बीच में कि आयुष पांडे सर जी पढ़ा रहे हैं आपको पूरा
clear concept. Okay, bye bye, thank you very much.